आज हमारी क्लास का ये पहला दिन है, इसलिए हम लोग 1 घंटा पीछे हैं। ठीक है, क्लास कितने बजे से शुरू होना था? 9:15। देखे नहीं टाइम टेबल आप? 9 o'clock को शुरू हो जाना था। फर्स्ट क्लास थी 9 to 9:45। कब थी? 9 to 9:45। अभी टाइम कितना हो रहा है? हाँ, यानी हम लोग 1 घंटा 7 मिनट पीछे हैं। बहरहाल पहला दिन था, इसलिए अरेंज करने में हमें कुछ वक्त लगा, लेकिन इसके बाद, आज के बाद नहीं, इसके बाद अब का जो हमारा सेशन होगा या हमारे जो भी एक्टिविटीज़ होंगे, जो भी काम होंगे, उसमें किसी तरह की कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। हर काम अपने वक्त पे होना चाहिए। आपका एक शेड्यूल बना हुआ है, इंशाल्लाह उसको एनलार्ज करके यहाँ नीचे आपके निकलने और दाखिल होने की जगह पर इंशाल्लाह उसको लगा देंगे, ताकि आप अपने शेड्यूल को पढ़ लें कि हाँ, यह हमारा 10 दिन का शेड्यूल है, इसके मुताबिक हमको अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। क्लास शुरू करने से पहले कुछ बातें जो क्लास के मुताल्लिक़ हैं उसको याद रखना सारे तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है। कितने लोगों का दिमाग हाजिर है क्लास में? हाथ उठाओ, देखेंगे। हाँ, ऐसे ही हाजिर रहो। बॉडी इज प्रेजेंट, माइंड इज एब्सेंट। नहीं, दोनों ही प्रेजेंट रहना है। जिस तरह आपकी बॉडी प्रेजेंट है, माइंड भी कहाँ रहना? हाँ, माशाअल्लाह। इस तरह से जब आप रहेंगे तो आप क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप दिमाग को, अपने माइंड को क्लास में नहीं रखेंगे तो जैसे आए हैं वैसे ही घर चले जाएंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। एक लतीफ़ा सुनाता हूँ आपको, सुनेंगे? हाँ, सुनेंगे? बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा सबक है। सबक मीन्स लेसन, यानी इससे आपको एक लेसन मिलेगा। ठीक है? वो ये है कि एक उस्ताज, क्या है? एक उस्ताज क्लास में पढ़ा रहे थे। क्या कर रहे थे? क्लास में पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों से पूछा कि बच्चों, हकीकत क्या है? यानी हकीकत किसे कहते हैं? बच्चे बोले कि आप पढ़ा रहे हैं, ये हकीकत है। कहा ख्याल क्या है? कहा कि आप ये समझ रहे हैं कि हम आपकी बात को सुन रहे हैं, ये ख्याल है। समझ में आया? तो आपको हकीकत जानना है या ख्याल में रहना है? बोलो भाई, बात समझ में आ गई? तो कभी कभी लतीफ़ों से भी सबक लेना पड़ता है। तो आपको कैसे रहना है? ख्याल में रहना है, हकीकत में रहना है? कितने दिन? मुकम्मल 10 दिन इंशाअल्लाह ताला।
ठीक है। तो अब आइए कि क्लास ये किसी की भी हो, तकरीबन आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? क्लासरूम से है नहीं है? हैं? नहीं है। जवाब नहीं आ रहा है, जवाब आना चाहिए। इसमें कितने लोग हैं जिनका ताल्लुक़ क्लासरूम से नहीं है? हाथ उठाइए, मैं देखना चाहता हूं। माशाअल्लाह, सबका ताल्लुक़। कोई प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट होंगे, हैं? प्राइमरी के हैं? प्राइमरी के कौन है? हैं कोई प्राइमरी के? हैं? माशाअल्लाह, सामने बैठे हैं, देखिए प्राइमरी का बच्चा, माशाअल्लाह, छोटा बच्चा। मिडिल स्कूल के कितने हैं? मिडिल स्कूल, माशाअल्लाह। हाई स्कूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाई स्कूल, कॉलेज, कॉलेज, माशाअल्लाह। तो हम खुशनसीब हैं कि हम ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनका ताल्लुक़ क्लासरूम से है। तो आप क्लास में जहाँ भी पढ़ते हैं, चाहे आप मिडिल स्कूल के स्टूडेंट हों, हाई स्कूल के स्टूडेंट हों, कॉलेज के स्टूडेंट हों, आप क्लासरूम को जानते हैं कि क्लासरूम क्या होता है। क्लासरूम क्या होता है? कौन बताएंगे? क्लासरूम का स्मॉल इंट्रोडक्शन कराना है, छोटा। चलिए खड़े होइए, माशाअल्लाह, वेरी गुड। माइक है? नहीं है? ओके, आप अपना दे दीजिए सादत भाई। फिर हंस रहे? अरे हंसने की जगह हंसो भाई, हर जगह मत हंसो। और मस्जिद में मैंने बताया था उस तरह नहीं बैठना है। बहुत सारे बच्चे, उनको आदत पड़ गई है। ये याद रखो, ये घुटने में जो हाथ डाल के बैठते ना, एक मिनट, ये घुटने में जो हाथ डाल के बैठते ना, ये पढ़े लिखों का तरीका नहीं, ये जाहिलों का तरीका है। बहुत सारे बच्चों को देखा मस्जिद में, वो घुटने में हाथ डाल के बैठे हुए। किसका तरीका है ये? खास तौर पर जुमा के खुतबे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। समझ में आ रही बात? इस तरह से बैठने से आपका तशख़्ख़ुस दागदार होता है, आपकी पर्सनालिटी गिर जाती है, लोग बदतहजीब बदतमीज़ समझते हैं, आपका वक़ार नहीं रहता। इसलिए ये आदत अगर है तो ख़त्म करो। पढ़े लिखों की आदत नहीं है कि वो ऐसे बैठे मजलिस में। मजलिस का अदब, मजलिस का अदब, क्लासरूम का अदब, उस्ताद का अदब। सबसे पहले आपको अदब जानना है, अदब किसे कहते हैं। अब मस्जिद में बैठे हुए पीछे हाथ टेक करके, टेक लगा के बैठे हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना किया। मैं आपको बाद में हदीस बताऊंगा, ठीक है। ऐसे हाथ टेक कर, बॉडी का एक हिस्सा इस तरफ हो, बाएं साइड में, अल्लाह के नबी ने मना किया है, नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। बताओ बाबू, बोलिए बोलिए, आपको जो आता है वो बोलिए। चलिए माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। हिम्मत तो किया आपने। यानी मैं क्यों पूछा हूं आपसे कि क्लासरूम किसे कहते हैं, रूम किसे कहते हैं, सबको मालूम है। रूम मीन्स, रूम कितने होते हैं भाई? बेडरूम को भी रूम कहते हैं, आम कमरे को भी रूम कहते हैं, लेकिन क्लासरूम एक अपने अंदर खुसूसियत रखती है। क्लासरूम क्या होता है? अपने अंदर एक खुसूसियत रखती है
इसलिए बेडरूम का माहौल क्लासरूम में, बोलो, बेडरूम का माहौल क्लासरूम में होता है? होता है? नहीं होता है ना? नहीं बोल रहे, नींद आ रही है, अभी बैठे ना क्लासरूम में। तो बेडरूम का माहौल क्लासरूम में नहीं होता है। इसी तरीके से दूसरे जो रूम्स होते हैं उसका माहौल क्लासरूम में नहीं होता है। क्लासरूम में आने का मतलब यह है कि आप बिल्कुल तरोताज़ा एक्टिव क्लासरूम में बैठेंगे। और क्लासरूम में आने का मतलब यह होता है कि हम कुछ लेने के लिए आए हैं। क्लासरूम में किस लिए आए हैं? कुछ लेने के लिए आए हैं, कुछ लेके हमको जाना है। तो जब आप कुछ लेने के लिए आए हैं तो आपको क्या करना है? क्या करना है? एक्टिव रहना है। देने वाला दे रहा है, आपका दिमाग कहीं और है, तो आप क्लासरूम में आने का कोई फायदा नहीं। ठीक है। दूसरी बात, जहां आप बैठे हैं, खास तौर पे चेयर पे बैठने वाले स्टूडेंट, एक पोजीशन में जब आप बैठते हैं तो 10-12 मिनट के बाद अपनी पोजीशन चेंज करना है। समझ में आ रही बात? पोजीशन समझ में आ रहा है ना? मिसाल के तौर पर अभी ये बच्चा यहां टेक लगा के बैठा है, हाथ जो है ना टेबल पे है, चेयर पे बैठा हुआ है। 10 मिनट के बाद थोड़ा सा पीठ को ऐसा पीछे, उससे क्या होगा? आपकी नेक पेन आपके इसमें जो है ना नहीं होगा। अगर आप ऐसे सामने झुक के बैठे हैं तो पोजीशन चेंज कर लेना। इस तरह से आप क्लास में एक्टिव रह सकते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही? बाज बच्चे हंस रहे हैं, इसका मतलब आपको मजाक लग रहा है। यानी मैं जो बात बता रहा हूं वो क्या है? आपके लिए मजाक है नहीं? क्या समझे अभी तक? क्या बताया मैं? क्या बताया? आप बताओ। क्लास में बैठे हुए क्या करना है? हाँ, एक्टिव कैसे रह सकते हैं? हाँ, अपनी पोजीशन चेंज करते रहना है तो आप क्लास में एक्टिव रह सकते हैं। ठीक है। तीसरी और आखिरी बात क्लास के हवाले से, क्लास में जब भी आए, जिस सेशन में भी आप आए, मुकम्मल तौर पर हर चीज से फारिग होकर के आए। अब कोई आलिम स्कॉलर आकर के क्लास ले रहे हैं, आपको कोई ज़रूरत पेश आई, आप नीचे चले गए, ऐसा नहीं होना। ऐसा नहीं होना है। अगर ऐसा होगा तो फिर जितने देर वो पढ़ाए हैं आप उतना दिन गैर हाजिर हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। सुबह में जो आपका टाइम है, 9 बजे, 9 o'clock को आपको कहाँ आना है? क्लासरूम में। तो उससे पहले गोया कि आपको अपनी पूरी ज़रूरियात से फारिग हो लेना है। कोशिश ये करना है कि 9 बजे तक, यानी 9 से पहले 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले कहाँ हो आप? कहाँ हो? क्लासरूम में हो, ताकि जैसे ही टाइम हो आपकी क्लास शुरू हो जाए और फिर उसी टाइम पर आपकी क्लास ख़त्म हो जाए, ताकि आपको रिलैक्स सेशन भी बीच में 5-10 मिनट मिल सकता है। मिसाल के तौर पर अब हमारी आज क्लास थी 9 to 9:45। अब 45 के बजाय मैंने 40 पे क्लास ख़त्म करके बोला कि भाई आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा खड़े हो गए, हाँ, हाथ थोड़ा सा इधर उधर कर लिए, बॉडी थोड़ा आगे पीछे कर लिए, तो जितने देर आप बैठे थे आपकी थकान क्या हुई? दूर हो गई। आप फिर से रीएक्टिव हो गए। अगली जो क्लास होगी
फिर आपका कंसंट्रेशन क्लास में होगा। समझ में आया? नहीं आया? आया? नहीं आया? हाँ। तो हमारा जो मौजू है, हमारा जो टॉपिक है, जिस पे मैं आपको समझाऊंगा, जिसके तहत मैं बात करूंगा, वो है अकीदा। क्या है? अकीदा। इसको रोमन इंग्लिश में लिखो। माशाअल्लाह, कैपिटल में लिखना ताकि सबको समझ में आए। माशाअल्लाह, दिखाई दे रहा है सबको? पीछे बैठे हुए नहीं दिख रहा है? उधर उधर कोई बीच में बातें करे, दिख रहा है? क्या है? बोलो जोर से। अकीदा। अकीदा किसे कहते हैं? हाँ? जल्दी जल्दी आना, टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ खड़ के बोलो। एक्सप्लेनेशन सही नहीं है आपका। और इसको एक्सप्लेन करना। बैठो, मैं समझाता हूँ। अकीदा जो लफ्ज़ है, ये अरबी लफ्ज़ है। क्या है ये? अरबी लफ्ज़ है, और ये निकला है आक़द से, आइन क़ाफ दाल। अक़द, आइन क़ाफ दाल। समझ में आया? इसके माना होते हैं गांठ, गिरह। गिरह मालूम है? घाटी डालते ना, घाटी मालूम है, गिरह नहीं मालूम है। घाटी तो मालूम होता। तो अकीदा आपको मालूम हुआ किससे है? ये अक़द से है। किससे है? अक़द। बोलो, मुंह खोलो तो समझ में आएगा। अक़द। हाँ, किससे है? अक़द। और अक़द के माना क्या होते हैं? गिरा, गांठ। और तुम्हारी लोकल लैंग्वेज में उसी को बोलते हैं घाटी डालना। अब यह है नहीं, वायर दिख रही है, इसको यूं ऐसा घाटी डालना। अब समझ में आया? ऐसा क्या हुआ है? किसे क्या बोलती हैं इसे? हाँ, ये इस लफ्ज का माना है। अब शरीयत की इस्तिलाह में अकीदा का मतलब होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन पर
यकीन करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ये यकीन रखना कि अल्लाह ही हर चीज़ का खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर है। खालिक मीन्स पैदा करने वाला, मालिक के माना क्या? ऑनर बोलते हैं उसे। यानी सब कुछ उसी का है, सब कुछ उसी का है, हम भी उसी के हैं, हमारी हर चीज उसी की है, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, ए लड़के खड़े हो तुम, नहीं तुम्हारे पीछे, हाँ खड़े रहो। क्लास में डिस्टर्ब किए, पहला पनिशमेंट खड़ा करूंगा, दूसरा पनिशमेंट नीचे भगा दूंगा, तीसरा पनिशमेंट गेट से बाहर। याद रखो, जब सारी बात समझाई जा रही है, तुम हंसी मजाक में रहोगे तो यहां आदमी क्यों आ रहा है? और ये मत समझो कि हम छुपे हुए हैं, कुछ नए बच्चे हैं जिनको मैं इग्नोर कर रहा हूं। पकड़ करूंगा, पूरे को गेट आउट। प्यार से अभी तक समझा रहा हूं, नहीं समझोगे सख्ती से समझाना पड़ेगा। क्लास में एक्टिव रहना है, हंसी मजाक बातचीत ये गलत चीज है। फिर इसका मतलब है कि तुमको इंटरेस्ट नहीं है, तुम टाइम पास करने आए, माँ बाप के ऊपर बोझ थे, तुमको यहां भेज दिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास हो रही है, क्लास का पूरा अदब एहतराम करना है, पूरे अदब के साथ क्लास में बैठना है। बैठो नीचे। क्या बता रहा था? मालिक, ठीक है। तो एग्जाम्पल, मिसाल, मालिक मैंने कहा ना, हर चीज का, यहां तक कि हमारा भी मालिक, हमारा अपना कुछ नहीं है, हमारा अपना कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पर तुम कहेंगे मेरा हाथ है ना, है, कह सकते ना, इंसान कहता है ना मेरा हाथ है, ठीक है मेरा हाथ है, इसका मालिक कौन है? कौन है? अल्लाह है। अल्लाह जिस वक्त चाहे इसको उठाने की सलाहियत खत्म कर देगा। उठा सकते? उठा सकते? नहीं उठा सकते। अगर हमारा रहता तो इसकी कुव्वत हमारे इख्तियार में रहती, लेकिन हमारे इख्तियार में नहीं है। अल्लाह जब चाहे, जिस वक्त चाहे छीन ले सकता है, खत्म कर देगा। इसी तरीके से जितने भी पार्ट्स हैं हमारी बॉडी में, वो सब का वही हाल है। अल्लाह जिस वक्त चाहे, अब मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे से गुफ्तगू कर रहा हूं, अल्लाह जिस वक्त चाहे, उसको इख्तियार है, ये कुव्वत छीन लेगा। हम बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते। चुप। कोई बोला है तो हम चाह करके भी नहीं बोल सकते। सुनने की सलाहियत अल्लाह ने दी है ना, सुन रहे हैं ना, लेकिन ये कब तक बाकी रहेगी? गारंटी है? गारंटी है? नहीं गारंटी है। अल्लाह जिस वक्त चाहे ये समात की ताकत, सुनने की ताकत छीन लेगा, सल्ब कर लेगा। और इसीलिए दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार।
निगाहें अगर देखने वाली हों, अक्ल अगर समझने वाली हों, तो दुनिया में बहुत सारी इबरत की चीजें हैं। एक अंधा, ब्लाइंड, जिसको तुम देखते हो इसलिए नहीं, अरे वो अंधा है ना, दिखता नहीं उसे, नहीं, वहां गौर करो कि ये जो देखने की इसकी सलाहियत है, अल्लाह ने इसको दिया ही नहीं है, या अगर दिया भी था तो बाद में छीन लिया। उसको देखकर अपने आंख पर अल्लाह का शुक्र अदा करना। इसी तरीके से जब हम किसी पांव से माजूर इंसान को देखते हैं, किसको? पांव से, उन्हें चल नहीं सकता या लंगड़ के चल रहा है, साइड हो जाओ, रास्ता दे दो जरा। अस्सलाम, हाँ, जज़ाकल्लाह, जरा पीछे, जरा पीछे, हाँ, बस, जज़ाकल्लाह। समझ में आ रही बात? एग्जाम्पल से समझ में आ गया ना? मालिक किसे कहते हैं? मैं क्या समझा रहा हूं? मालिक किसे कहते हैं? मालिक समझ में आया है? आया कि नहीं भाई? मुंडी हिला रहे हो, जबान नहीं दी अल्लाह ने। आधा केजी का सर हिला रहे हो, 50 ग्राम की जबान नहीं हिला सकते। मालिक समझ में आया? हाँ, तो ये यकीन रखना कि वही हमारा खालिक है, उसी ने पैदा किया है, उसी ने क्रिएट किया हर चीज को, और जिसने क्रिएट किया वही उसका ऑनर भी है, मालिक भी है, उसी के इख्तियार में है। वो जब चाहे छीन ले, जब चाहे उसको लूज कर दे, जब चाहे उसको तोड़ दे, जब चाहे उसको खत्म कर दे। बात समझ में आई? तो यह है अकीदा का मुख्तसर तारुफ, स्मॉल डिफिनेशन। कुछ बच्चे सो रहे हैं, देखो सो रहा है बच्चा, उठा के भेजो उसको मुंह धुलाने, मुंह धो करके जाओ, जाओ जल्दी। ये भी सो रहा है, मुंह धो करके आ जाओ, उठो जल्दी। वहां मुंह धो करके आओ, जा करके हम वहां पढ़े हैं जहां तुम लोग नहीं गए हो। हम बारीक बारीक चीजों से वाकिफ हैं। हमसे चूकना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 10:35 हो रहे हैं, कोशिश करेंगे 11 को ख़त्म करने की। तो अकीदे में जो सबसे अहम चीज़ है उसको इन 10 दिनों में समझने की, समझाने की और बिलखुसूस याद करने की। इसलिए कि समझ जाते लेकिन याद नहीं कर पाते। अगर उसको याद कर लें तो क्या होगा? क्या होगा? हमारी जिंदगी में वो चीज़ बाकी रहेगी। देखो अभी सो रहा है तुम्हारे बाजू में, उठा के भेजो, उठो, मुंह धो करके आ जाओ। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन पर यकीन रखना, जब ये चीज़ बंदे के अंदर पैदा हो जाती है कि उसका यकीन सिर्फ और सिर्फ किस पर है? अल्लाह की ज़ात पर है, तो फिर उसके अंदर ये अकीदा बैठ जाता है कि जिस तरीक़े से खालिक भी वही है, मालिक भी वही है, इसी तरीक़े से हर चीज़ उसी के इख्तियार में है। बात समझ में आई? नफ़ा नुकसान किसके इख्तियार में है? इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फर्ज नमाज के बाद जो दुआ सिखलाई उसमें क्या है? देखो एक दुआ है, गौर करो, देखेंगे कौन याद दिलाते। माशाअल्लाह, कौन पढ़े? गुड। अल्लाहुम्मा आइन्नी व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका। ये बहुत माना खेज दुआ है। इसलिए दुआओं को समझ के जब पढ़ेंगे ना तो हमको दुआओं में बहुत सारे अकायद मिल जाएंगे। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, नहीं है कोई माबूद, नहीं बोलना, माबूदे बरहक। क्या बोलना है? माबूदे बरहक। ठीक है। नेक्स्ट सेशन में अगर टाइम मिला तो, नहीं तो कल ला इलाहा इल्लल्लाह को समझाएंगे। क्या समझना है हमको? अब तुम्हारे दिमाग में आएगा ये कौन सी बड़ी चीज है जिसको आप समझाना चाह रहे? ये तो हमने सबको याद है, लेकिन याद है, पढ़ रहे हैं, जबान पर है, उसको समझना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। ठीक है। तो कितनी बातें मैंने बता दिया अकीदा से मुताल्लिक? 3 बातें बता दिया। चलिए, अकीदा से मुताल्लिक कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है और उसके दिल के अंदर वो चीज बैठ जानी चाहिए। वो क्या है? नंबर 1, अल्लाह की मारिफत। लिखूं बोर्ड पे या आप नोट कर लेंगे? लिखने में टाइम लगता है ना। अल्लाह की मारिफत के माना होते हैं पहचान। अल्लाह की मारिफत लिख लिए? माशाअल्लाह। नंबर 2, नबी की मारिफत। नबी की। नंबर 3, दीन की मारिफत। पीछे भी कुछ बच्चे हंस रहे हैं, होशियार। दीन की मारिफत कितनी चीजें हो गई? 3। कितनी हो गई? 3। बोलो। मारिफत मीन्स पहचान। अल्लाह की पहचान, नबी की पहचान, दीन की पहचान। ये बुनियादी चीज है। क्या है ये? बुनियादी चीज है। अकीदे से मुताल्लिक। अब समझो, लिख लिए ना? सब लोग लिख लिए? किसी का बाकी है? हैं? अरे भाई, बार बार बोला, मुंडी मत हिलाओ, जबान खोलो। सब लोग लिख लिए? हाँ। मुक्के के जैसा मुंडी हिलाते रहे तो
ये तीन चीजें, अब समझो, मेरी तरफ देखो, ये तीन चीजें, इसको कहते हैं अल उसूलुस सलासा। अरबी में क्या कहते हैं? अल उसूलुस सलासा। बोर्ड पे लिखता हूं। उर्दू में कहेंगे दीन के तीन अहम उसूल। दीन के तीन अहम उसूल। नंबर में भी डाल दिया तो चलता। बड़ा बड़ा लिखो, दूर तक समझ में आना। ओके। दिख रहा है सबको? उधर के बच्चों को जरा परेशानी हो रही है। इंशाल्लाह बेटा एक दो दिन में सब सेटअप हो जाता। अहम उसूल। उसूल, माशाअल्लाह, समझ में आया? बेटा जब भी आप लिखते हैं ना, पूरा कैपिटल लेटर में लिखना, है ना, दूर तक दिखता और लिखने में, कॉपी करने में आसानी होती। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या समझे? आवाज तो पहुंच रही है ना? बोर्ड पे अगर नहीं दिख रहा है, आवाज तो पहुंच रही है। क्या बताया मैंने? दीन के तीन अहम उसूल। अहम इसलिए कहा गया है कि जब आदमी इस तीन उसूल को समझ लेगा तो यहीं से सारी चीज़ों का दरवाज़ा खुलता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी अपने रब के बारे में अगर जान लिया अच्छी तरह से, किसके बारे में? रब के बारे में। रब का माना? रब का माना पालने वाला। रब का माना पालने वाला, परवरिश करने वाला, देखभाल करने वाला, निगरानी करने वाला, सारे मानी इसके हो सकते हैं। तो हमारा रब कौन है? हमारा रब अल्लाह है। इसकी दलील क्या है? हैं? इसकी दलील क्या है? एक मुसहफ ला करके यहां पे रखना है। मुसहफ समझते? क्या? कुरान मजीद का नुस्खा। माज भाई यहां कहीं है क्या? ला लीजिए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई मकामात पर जिक्र किया है, लेकिन जो जल्दी आपको मिलेगी सूरतुल बकरा, पहला पारा सूरतुल बकरा। मुसहफ इसलिए मंगा रहा हूं ताकि आप आयत नंबर नोट कर सकते हैं और उसको फिर आप याद कर सकते हैं। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुम,
या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुम। यहां क्या लफ्ज आया है? क्या लफ्ज आया? रब। कौन सा लफ्ज आया? रब। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 30 पर 31। आप क्यों नहीं नोट कर रहे? जरूरत नहीं है आपको, नोट कीजिए 31। सूरतुल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 31। अल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगो, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, उअबुदू रब्बकुम, इबादत करो तुम अपने रब की। आई बात समझ में? इबादत करो तुम अपने रब की। अब तारुफ हो रहा है, इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि वो रब है कौन। हमने तो एक लफ्ज में कह दिया अल्लाह हमारा रब है। रब खुद तारुफ करा रहा है कि वो रब कौन है। एक एक चीज को अल्लाह गिना रहा है। सबसे पहली चीज, अल्लज़ी खलक़कुम। अल्लज़ी, ये लिखने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। आयत जब आप याद कर लेंगे और मीनिंग को याद कर लेंगे तो समझ में आएगा। मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। क्या हो रहा है? यहां से रब का इंट्रोडक्शन हो रहा है, रब का तारुफ हो रहा है। आपने पढ़ा ना, रब किसको किसको किसकी किसकी पहचान होना चाहिए? हाँ, मारिफत, वही है पहचान। अब ये पहचान आपको कराई जा रही है, लोगों को पहचान कराया जा रहा है कि वो रब कौन है। अल्लज़ी खलक़कुम, पहली चीज, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया। जिसने तुमको पैदा किया, और वही है जिसने तुमसे पहलों को पैदा किया। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जो हैं उनको भी किसने पैदा किया? उसी रब ने। मिसाल के तौर पर देखो, अरे बच्चों वहां क्यों देख रहे हो, मुझे देखो यहां क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, अकीदे को समझो पहले। अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। कोई एथिस्ट अगर आपसे पूछे कि तुमको किसने पैदा किया, यह सवाल किया जाता है, तुमको किसने पैदा किया, क्या जवाब देंगे? हैं? हम मोमिन हैं, हमारा जवाब क्या होगा? मुंह नहीं है, मुंह खोलो जी, क्लास में मुंह खोलना। क्या जवाब देंगे? किसने पैदा किया? अल्लाह ने। वो क्रॉस क्वेश्चन करेगा, तुमको तो तुम्हारे माँ बाप ने पैदा किया और तुम कह रहे हो कि अल्लाह ने पैदा किया, तो क्या जवाब देंगे आप? वही जवाब यहां पर है, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। सिर्फ तुमको नहीं पैदा किया, अल्लाह ने कहा तुमसे पहले जो भी हैं सबको किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। अगर हम भी तरतीब आते, हाँ, तो यहां पर बात अलग होती। कुरान ने उसको पहले ही वाज़ेह कर दिया, क़ब्लिकुम कह करके। पहले मतलब उससे पहले तुम कहां तक जाते हो वहां तक उस सबको किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। आखिर में अल्लाह ने कहा लअल्लकुम तत्तकून। तुमको, तुम्हारे से पहलों को जब उसी ने पैदा किया है तो फिर डरना किससे है? उसी से डरना है।
तो ये रब की मारिफत जब बंदे के अंदर आ जाएगी, रब की हकीकत का जब पता चल जाएगा, तो इंसान जब बंद कमरे में गुनाह करेगा मोबाइल की स्क्रीन पर, उसको ये एहसास होगा कि मेरे माँ बाप अपने बेडरूम में हैं, मेरे भाई बहन घर में हैं, मैं अकेला कमरे में हूँ, गुनाह कर तो रहा हूँ, लेकिन कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? सीसी कैमरा भी नहीं है, कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। ये एहसास, ये शऊर अगर हमारे अंदर आ जाए, उम्मत के अफराद अगर इसको समझ लें, तो फिर गुनाह समाज में, मुँह खोलो भाई, हाँ, गुनाह की शरह कम होगी। अल्लाह की नाफरमानी से जब लोग बचेंगे, कब? जब रब की मारिफत आ जाएगी, रब की पहचान आ जाएगी, अपने रब को जब हम जान जाएंगे। इसीलिए देखो, स्टूडेंट क्लास में अपने टीचर को जब अच्छी तरह से पहचान लेता है, टीचर की क्वालिटी का जब पता चल जाता है, तो फिर उसकी क्लास वो मिस करता है? मिस करता है? नहीं। जिस हाल में भी हो क्लास में शरीक होने की कोशिश करता है, उसको ये डर होता है कि अगर आज मैं क्लास नहीं गया तो मेरी क्लास छूट जाएगी, टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो हमको नहीं मिल पाएगा। क्यों? उसने अपने टीचर को पहचान लिया है, उसकी क्वालिटी को जान लिया है। तो जब तक आदमी जिस चीज को भी नहीं जानता, नहीं पहचानता, नहीं समझता, उससे वो क्या होता है? जाहिल होता है। जब उससे जाहिल होता है तो उसकी कीमत का पता उसको नहीं होता है। रब की मारिफत आपको समझा दिया। दूसरा क्या लिखाया जी? नबी की मारिफत। नबी की मारिफत, नबी की पहचान। जब आप ये जान जाएंगे कि हमारे नबी कौन हैं, उनकी शख्सियत क्या है, तो फिर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर क्या करेंगे? इताअत करेंगे, फरमाबरदारी करेंगे, उन्हीं की बात मानेंगे, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। जब तक ये मालूम नहीं होगा तो फिर क्या है? क्या करेंगे? नबी की नाफरमानी करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई हैं उसके खिलाफ करेंगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी इस वक्त हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जब नबी को पहचान जाएंगे तो फिर नबी को अपना रोल मॉडल बनाएंगे। इस वक्त हमारा रोल मॉडल कौन है? हाँ, नहीं बोल रहे, बाज बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। कौन है रोल मॉडल? अगर तुमको रोल मॉडल देखना हो तो यहां पर कुछ बच्चे हैं, कुछ नौजवान बच्चे हैं हमारे, उनकी खाली सर की टोपी उठा करके उनकी कटिंग देखो। वहां है, देखो, उसकी टोपी उठाओ जी, देखो। नहीं नहीं, ये फर्स्ट, हाँ देखो। इस तरह से और भी हैं। कौन है रोल मॉडल? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसी कटिंग कराते थे, वैसे ही हुक्म दिया आपने? हैं? नहीं, बल्कि आपने क्या किया? मना किया है। उसको अरबी में हदीस की जबान में कहते हैं क़ज़ा। क्या कहते हैं? क़ज़ा। क़ाफ ज़ा आइन, क़ाफ ज़ा आइन, क़ज़ा। समझ में आया? क़ज़ा
मना किया अल्लाह के नबी ने। तो अगर हम चाहते हैं कि नबी की नाफरमानी से बचें तो उससे पहले हमको नबी की पहचान होनी चाहिए कि हमारे नबी कौन है। ये मैं एक एग्जाम्पल दिया हूं। इस तरह की नाफरमानी हमारी पूरी जिंदगी में भरी हुई है, पूरी जिंदगी में। इसलिए नबी की मारिफत जरूरी है, नबी की पहचान जरूरी है, नबी के बारे में जानना जरूरी है। तीसरी चीज क्या बताया था, इसको और डिटेल में कल समझाऊंगा। तीसरी चीज क्या बताया था, दीन की मारिफत, दीन की पहचान। दीन, जिस दीन पर हम और आप हैं वो कौन सा दीन है, अच्छा है या बुरा है? हाँ? अच्छा नहीं है? हाँ? अरे भाई अच्छा नहीं, सबसे अच्छा है। बोलो, जिस दीन के हम पैरोकार हैं वो कौन बोल रहा है सबसे अच्छा है? कंफ्यूज हो गए आप, यहां कंफ्यूज हो रहे हैं, तो यहां इंशाअल्लाह आपकी इस्लाह होगी। कौन बोल रहा है सबसे अच्छा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद बता रहा है कि ये दीन सबसे अच्छा है और यही दीन है जो एक्सेप्टेड है, अल्लाह के यहां काबिले कबूल है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने जो दीन, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना, जो कोई इस्लाम के सिवा कोई दीन इख्तियार करता है, फलन युक़बल मिन, वो काबिल कबूल नहीं है, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसकी कोई हकीकत नहीं होगी। तो आप जिस दीन पे अमल कर रहे हैं वो दीन क्या है? बोलिए, नींद आ गई नहीं? बोलिए जोर से, क्या है वो? इस्लाम है। और इस्लाम, फिर से बोलो, इस्लाम सबसे अच्छा दीन है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मकबूल, सबसे ज्यादा बेहतरीन दीन अगर कोई है तो क्या है? इस्लाम है। तो अकीदे के मामले में ये तीन अहम उसूल हैं। क्या क्या है बोलिए? हाँ, देखिए ये जो पढ़ाया जा रहा है आपकी क्लास में, इसी से आपसे सवाल भी किया जाएगा, तो इसको लिख लेना है और लिखने के साथ क्या करना है? याद करना है। और मुमकिन हो सके, बल्कि कोशिश ये कीजिए कि इसको याद रखना है। दोनों में फर्क है, याद करने में और याद रखने में फर्क है। तो याद करना भी है और याद रखना भी है। जब तक आप याद नहीं रखेंगे आपको फायदा नहीं होगा। एक इल्म होता है जो यहां तक रहता है, कहां तक? कहां तक? और एक इल्म है जो, एक इल्म हुआ है जो किताबों में रहता है, आपके नोटबुक में है, और एक इल्म यहां तक आ रहता है। नहीं बोल रहे आप? सबको नहीं समझ में आ रहा है? क्या क्या बताया मैंने? तीसरा इल्म, इसमें सबसे अहम चीज क्या है? सबसे अहम इल्म कौन सा है? जो सीने में है, जो महफूज है। यही इल्म आपके लिए फायदामंद है। समझ में आ रहा है? वही इल्म आपके लिए फायदामंद है। इसी इल्म से आप फायदा उठा सकते हैं। जब आप दूसरों से बातचीत करेंगे, जब आप दूसरों से
बातचीत करेंगे, कुछ बहस हो जाएगी, किसी को आप नसीहत करेंगे, आपको दलील देनी होगी, आपको है उसको याद करेंगे। बेकार की बातों से अगर बचना है तो क्या करना है? यही काम करना है। अपनी नोटबुक उलट के देखना है, आज हमारी क्लास हुई, हमें क्या क्या लिखे थे, हमने क्या क्या याद करने का है, ये आयत कहाँ फिट होती है, इसके मुताबिक हमको क्या करना है। जब इस चीज को आप याद कर लेंगे तो आपकी जिंदगी उसी के मुताबिक इंशाअल्लाह गुजरेगी। सब लोग लिख लिए? इल्म कितने तरह का होता है? क्या क्या? हाँ, अब इस समर कोर्स में, हाँ, आपको मालूम है ना कितना स्ट्रेंथ है आपका? हाँ, 40? ये 40 है, 140। आप सोचिए 140 स्टूडेंट को एक जगह जमा करके, हाँ, आपके लिए जहां तक हो सके सहूलत, हम ये नहीं कहते आपको लग्जरी लाइफ दे रहे हैं, लग्जरी लाइफ जीना ही नहीं हमको, हम मुसलमान हैं। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, ठीक है? तो आपको सारी सहूलत दी जा रही है। ये कान वाला इल्म नहीं, कौन सा इल्म? सीने वाला इल्म लेना है आपको। जो भी 10 दिन आप पढ़ेंगे सुनेंगे उसको कहां लाना है? सीने में। किताब में तो आप बर वक्त रख रहे हैं, लेकिन जो खारजी औकात है उसमें आपको क्या करना है? क्या करना है? उसको सीने में महफूज करना है। अभी जो आयत मैंने आपको बताया उसको याद करना है। हुफ्फाज हैं बहुत सारे, उनके साथ बैठ के आप याद कर सकते हैं, मुसहफ लेकर के याद कर सकते हैं। आयत नंबर आपको लिखाई गई है, उसको महफूज करना है। और ये सबसे अहम चीज है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इंसान के पास सब कुछ है, अगर अकीदा नहीं है तो अकीदा नहीं है तो कुछ नहीं है। समझ में आई बात? तो सीने वाला इल्म, एक वाकया आपको बताता हूं। सीने वाला इल्म इंसान की हिफाजत करता है। यही बताया ना कैसे हिफाजत करता है? बनी इसराइल का एक बहुत मशहूर वाकया है। किसका? सही वाकया है। आप लोगों ने अगर जुमा का खुतबा ढंग से सुनते हैं, बड़े बच्चे ज़हन में होगा। बनी इसराइल में एक आदमी था जिसने 99 मर्डर किए थे। कितने? तब तो मौलवी साहब हमें भी करे जा नहीं, हाँ, करे जा कि नहीं, गलत है, हराम है। मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। एक इंसान को मारना गोया के पूरी इंसानियत को, यह इस्लाम की तालीम है, दूसरे किसी मजहब ने यह तालीम नहीं दी है। समझ में आई बात? बहरहाल, तो उसने कितने कत्ल किए थे? कितने कत्ल किए थे? 99। उसी बनी इसराइल में एक आबिद रहता था। कौन रहता था? आबिद मीन्स इबादत करने वाला। उन्हें क्या समझा? इन्हें बहुत मुत्तकी, बहुत परहेजगार। उसके पास गया, कहा 99 मर्डर करके आया हूं। कितने कत्ल किया हूं? 99, यानी 99 लोगों की वो जान ले चुका था। और उसके पास जाके बोल रहा है कि मैं इतना बड़ा गुनाह किया हूं, क्या मेरे लिए तौबा है? क्या पूछा उसने? अच्छा, वो कौन था? हाँ, कौन था जिससे पूछा गया? आबिद था। क्या था वो? इबादत करने वाला। उन्हें गुस्से में आको
हे तेरे लिए माफी, तू कभी नहीं बख्शा जाता, तू उठाया नहीं कि उसे भी सेंचुरी पूरा कर लिया। उसके बाद पहुंचा एक आलिम के पास। किसके पास पहुंचा? आलिम के पास। क्या बोला? हजरत सवा के मार के आई हूं, क्या तो भी है गुंजाइश? क्या बोले? अरे मैं कौन होता हूं तेरे लिए गुंजाइश पैदा करने वाला? तू अगर तौबा करता है तो तू है और तेरा रब है, मैं कौन होता बीच में आड़े आने वाला? जा तौबा कर ले, अल्लाह माफ करने वाला। समझ में आया? सीने का इल्म उसकी जान बचा लिया, नहीं तो उसे भी खत्म कर डालता था। तो कभी भी ला इल्मी में बातें नहीं कहना, वो हमारे जान के लिए भी क्या है? खतरा है। बात वही बोलना जो मालूम हो। ला इल्मी में गुफ्तगू करना, जहालत में गुफ्तगू करना जान के लिए भी खतरा हो सकता है। इसलिए आदमी को ज्यादा बोलने की आदत नहीं रखनी चाहिए। बक 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 कर रहे हैं, क्या मैं भी जानता हूं, मुझे भी मालूम नहीं। ज्यादा इल्म है तो आदमी कम बोलता है, और जिसके पास कम इल्म है वो ज्यादा बोलता है, तो वही कभी कभी उसकी जान को लाले पड़ जाते हैं। तो मालूम हुआ कि सीने का इल्म क्या होता है? इंसान की जान बचा सकती है, इंसान की हिफाजत करती है, इंसान को तर्ज जिंदगी देती है। इंसान जिंदगी में हमेशा रोशनी में होता है। वही आयत मैंने आपके सामने शुरू में पढ़ी। क्या? सूरह इब्राहिम, सूरह इब्राहिम, उसकी पहली आयत मैंने आपके सामने तिलावत किया है। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर बहुत बड़ी बात फरमाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है? आदमी को जहालत से निकालता है और उसको कहां लाता है? रोशनी की तरफ। और कुरान के बारे में अल्लाह ने कहा कि कुरान एक ऐसी किताब है जो हमने तुम्हारी तरफ इस गर्ज से उतारी है कि तुम लोगों को उनके रब की इजाजत के मौजिब तारीकियों से निकालकर, यानी अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाओ। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, और उस अल्लाह के रास्ते की तरफ कि आसमानों में जो कुछ है और ज़मीन में जो कुछ है उसी के लिए है। तो हमें मालूम हुआ कि अक़ीदे का सीखना, अक़ीदे का जानना, अक़ीदे के बारे में गहरी मालूमात करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अक़ीदे के मामले में फिसल गए तो फिर याद रखो दुनिया में भी हमारे लिए खसारा है, दुनिया में भी नुकसान है, और आखिरत में बड़ा खसारा है। आखिरत में बड़ा खसारा है। आखिरत के खसारे से बचने के लिए अक़ीदे का इल्म बहुत ज़रूरी है। दुनिया में खुश रहने के लिए अक़ीदे का इल्म बहुत ज़रूरी है। इसको आप इंशाअल्लाह अगले दर्स में समाअत करेंगे। ठीक है, ख़त्म करेंगे। उकता गए नहीं, देर से बैठे हुए आप। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको उकताहट महसूस हुई होगी, लेकिन आपने जब अपने आप को रिजर्व कर लिया है इल्म सीखने के लिए तो थोड़ी सी तकलीफ को बर्दाश्त करना होगा। अच्छा चलिए हम यहां पर लेसन ख़त्म करते हैं। कुछ इस ताल्लुक़ से अगर आपको शकूक हो, शुबहात हो, डाउट्स हो, आप पूछ सकते। इस ताल्लुक़ से जो मैंने समझाया, फिर इधर उधर की बेकार के सवालात न करना नहीं। क्लास के मुताल्लिक़
कोई सवाल है? हाँ, किसी के पास किसी को कोई डाउट है? नहीं है, यानी पूरी बात आपको समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो चीज याद रखनी है उसको, उसमें से क्या है, दीन के 3 अहम उसूल और इल्म की अक़साम को याद रखना है। ये 2 अहम चीज है। अगर क्लास में से सिर्फ इन 2 को भी आपने याद रखा तो गोया कि आप क्या हैं, कामयाब है इंशाअल्लाह ताला। ठीक है।